पिछले 50 सालों से ग्लोबल ऑयल ट्रेड एक ही साइलेंट रूल पे चल रही थी। ऑयल डॉलर में खरीदा जाता है। पेमेंट्स यूएस कंट्रोल्ड सिस्टम से क्लियर होते हैं। एक्स्ट्रा पैसा वापस अमेरिकन डेट में पार्क होता है। ये इनविजिबल सिस्टम अमेरिका की पावर को फंड करता था और दुनिया को फाइनेंशियल डिसिप्लिन में रखता था। इंडिया ने अब ये आर्किटेक्चर तोड़ दिया है, ना स्पीचेस से ना एक्सपेरिमेंट से, सीधा ग्राउंड पे। इंडिया ने पेट्रो रूपी लॉन्च किया है और उसे रियल ऑयल फ्लोज, रियल बैलेंस शीट्स और रियल पेमेंट सिस्टम्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रूड इंपोर्टर होने के नाते इंडिया कोई साइड प्लेयर नहीं है। जब इतना बड़ा बायर पेमेंट का तरीका चेंज करता है, मार्केट हिलता है। आज इंडिया लार्ज वॉल्यूम्स में क्रूड रुपीस में सेटल कर रहा है। रशिया से आने वाला ऑयल हो या यूएई के साथ डील्स। कुछ टाइम पे तो इंडिया के टोटल क्रूड इंपोर्ट्स का 1/3 से ज्यादा हिस्सा डॉलर के बिना सेटल हुआ। ये सिंबॉलिज्म नहीं था, ये स्केल था। पर सिर्फ सेटलमेंट से मॉनेटरी पावर नहीं बनती, रिसाइकलिंग से बनती है। और यहीं इंडिया ने गेम चेंजिंग मूव खेला। 12 अगस्त 2025 को आरबीआई ने क्वाइटली एक रेवोल्यूशनरी सर्कुलर निकाला। फॉरेन ऑयल एक्सपोर्टर्स जो स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स में रुपीस होल्ड कर रहे थे, उन्हें अलाउ कर दिया गया कि वो पैसा इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और टी बिल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक ही मूव में इंडिया ने पूरा लूप क्लोज कर दिया। ऑयल इंडिया को बेचा गया, पेमेंट रुपीस में हुआ, वही रुपीस इंडियन डेट में इन्वेस्ट हुए और वो डेट इंडियन ग्रोथ को फाइनेंस कर रहा है। ये बिल्कुल पेट्रो डॉलर मॉडल है, बस कॉपी करके, लोकलाइज करके और डॉलर को हटा के। पेट्रो डॉलर की पावर कभी प्राइसिंग के बारे में थी ही नहीं, पावर थी कंपल्शन में। एनर्जी खरीदनी है तो डॉलर चाहिए, मतलब रिजर्व्स रखो, डॉलर क्लियरिंग करो और यूएस फाइनेंशियल सिस्टम पे डिपेंडेंट रहो। इंडिया ने अपने लिए ये कंपल्शन हटा दी। अब एनर्जी ट्रेड बिना डॉलर इनवॉइसिंग, बिना डॉलर क्लियरिंग और बिना डॉलर रिसाइकलिंग के हो सकती है। जिस दिन एनर्जी डॉलर ऑप्शनल बनी, उस दिन डॉलर की स्ट्रक्चरल डिमांड कम होने लगती है। और ये सिस्टम फ्रेजाइल नहीं है, ये और स्ट्रांग हो रहा है। ब्रिक्स का की प्लेयर होने के नाते इंडिया ने सीबीडीसी इंटरऑपरेबिलिटी पुश की है, ताकि क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट स्विफ्ट के बाहर और वेस्टर्न बैंकिंग के बाहर हो सके। सोचो, ऑयल का कार्गो रुपीस में सेटल हुआ, ब्रिक्स सीबीडीसी ब्रिज से क्लियर हुआ और इंडियन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट हुआ, यूएस फाइनेंशियल सिस्टम को टच किए बिना। ये रिफॉर्म नहीं है, ये बाईपास है। शायद इसीलिए यूएस इंडिया ट्रेड टॉक्स क्वाइटली स्टॉल हो गई। वॉशिंगटन टैरिफ्स पे लड़ सकता है, पर एनर्जी मार्केट्स में डॉलर डोमिनेंस को चैलेंज टॉलरेट नहीं करता। हिस्ट्री इस पॉइंट पे बिल्कुल क्लियर है। इंडिया ने कोर्स रिवर्स नहीं किया, दैट टेल्स यू एवरीथिंग। सैंक्शंस ने ओपनिंग दी, इंडिया ने उसे इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल दिया। सैंक्शंस हो या ना हो, पेट्रो रूपी का लॉजिक खड़ा रहता है। डॉलर एक्सपोजर कम होता है, इंपोर्ट कॉस्ट्स स्टेबल होते हैं और एनर्जी ट्रेड सीधा डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाता है। ऑयल एक्सपोर्टर्स जो रुपीस होल्ड करते हैं, वो ऑटोमेटिकली इंडिया के बॉन्ड मार्केट, ग्रोथ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से फाइनेंशियली टाइड हो जाते हैं। पावर विदाउट फोर्स। रिजर्व करेंसीज स्पीचेस से नहीं बनती, वो डिमांड से बनती हैं। इंडिया ने ऐसा यूज केस क्रिएट कर दिया है जहां ऑयल एक्सपोर्टर्स को दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी मार्केट्स में एक्सेस के लिए रुपीस होल्ड करने ही पड़ते हैं। शिफ्ट ऑलरेडी ऑपरेशनल है। इंडियन रिफाइनर्स अब करेंसी ऑप्शनैलिटी के साथ नेगोशिएट करते हैं। फॉरेन बैंक्स के लिए रूपी लिक्विडिटी रखना जरूरी हो गया है। ये चेंजेस इजीली रोल बैक नहीं होते। इंडिया ने पेट्रो डॉलर पे अटैक नहीं किया, उसने उसे ऑप्शनल बना दिया। और मोनोपोली पे चलने वाले सिस्टम के लिए ऑप्शनैलिटी ही सबसे बड़ी मौत होती है। पेट्रो रूपी एग्जिस्ट करता है, पेट्रो डॉलर ब्रीच हो चुका है और ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर शिफ्ट हो गया है।